मैं हूं आसिम और मैं आप सबका मेरी इस नई YouTube चैनल एपिक रूट्स विद आसिम में वेलकम करता हूं। कहते हैं कि जिस जमीन पे हम रहते हैं उसके भी अपने जज्बात होते हैं। किसी भी जमीन, शहर या मुल्क में बसने वाले लोगों की रगों में वो जमीन भी ऐसे ही बसती है जैसे कि वो लोग उस जमीन पे बसते हैं। इसलिए हमें अपने मादरे वतन से ऐसी मोहब्बत होती है जैसे कि हमें अपनी माँ से होती है। इन्हीं जज्बातों के तहत मैंने अपनी ये नई YouTube चैनल बनाई है। इस प्लेटफॉर्म पे हम हमारे मुल्क के हर शहर की हिस्ट्री, कल्चर और ऑथेंटिक फूड की बात करेंगे। हम इसकी शुरुआत हमारे शहर वडोदरा से करने जा रहे हैं और हमारा ये पहला वीडियो वडोदरा की कदीमी हिस्ट्री से लेकर आज तक की कहानी बयां करने जा रहा है। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ and keep watching the video. कुछ वक्त के बाद इस शहर को वडपत्रक के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि वडोदरा के नाम से जाना जाने लगा। हम इस वक्त अकोटा में खड़े हुए हैं और अकोटा बड़ौदा शहर का बहुत ही कदीमी और पुराना इलाका है। सन 1812 में मिले राजपूत राजाओं के द्वारा लिखे एक डॉक्यूमेंट में हमें इस शहर का जिक्र मिलता है। हम इस वक्त मामानी पोल में खड़े हुए हैं। ये एक बहुत पुरानी और हिस्टोरिकल जगह है बड़ौदा की। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में बड़ौदा अफगान अमीरों का घर हुआ करता था। गुजरात सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने अपने बेटे फिरोज खान को बड़ौदा का गवर्नर बना दिया। 1573 के आते आते बड़ौदा शहर जो है मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। हम इस वक्त वडोदरा की सबसे पुरानी जगह पे खड़े हुए हैं। ये वही विश्वामित्री नदी है जहां से वडोदरा शहर की शुरुआत हुई थी और हम आगे की कहानी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डोडिया राजाओं के ज़माने में इस जगह को चंदनवटी के नाम से जाना जाता था, जो हुकूमत की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, जो लैंड ऑफ वॉरियर के नाम से भी जानी जाती थी। कुछ वक्त के बाद इस शहर को वडपत्रक के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि वडोदरा के नाम से जाना जाने लगा। वडपत्रक एक संस्कृत और प्राकृत जबान का करप्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है बरगद के पेड़ के पेट में। 2009 की आखिर तक ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल था कि इस शहर का नाम कब कब बदला गया। 15th सेंचुरी के कुछ ट्रैवलर्स और व्यापारियों ने इस शहर को अपनी किताबों में वडोदरा के नाम से इंडिकेट किया हुआ है। 1974 में इस शहर को ऑफिशियली वडोदरा के नाम से रजिस्टर कर लिया गया। हम इस वक्त अकोटा में खड़े हुए हैं और अकोटा बड़ौदा शहर का बहुत ही कदीमी और पुराना इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ से बड़ौदा की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दिनों में ये शहर अंकोटक के नाम से जाना जाता था और इस शहर के एविडेंस ईसा से 1000 साल पहले के भी मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रीक एंड रोमन स्टाइल की मूर्तियाँ भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को मिली हैं। उसके अलावा गुप्त एरा का एक सिक्का भी यहाँ से मिला है। शुरुआती दौर में अंकोटक के नाम से जाने जाने वाला ये शहर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था। ये एक बिजनेस हब के तौर पे जाना जाता था और ये उस वक्त की एक पोस्ट लोकेलिटी हुआ करती थी जहाँ पे पक्की ईंटों से बने हुए मकान बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बने हुए थे। मैत्रिक राजाओं के ज़माने में अकोटा जो है वो अपने डेवलपमेंट के पीक पे हुआ करता था। उस ज़माने की कुछ तांबे की जैन कल्चर की बनी हुई चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि यह शहर कभी जैन धर्म का सेंटर हुआ करता था, जिसमें हाथी की साइज़ का धूप भी शामिल है। उन चीज़ों पे उस वक्त के दौर की तारीख बहुत ही साफ तरीके से लिखी हुई है। 6th सेंचुरी के आते आते वडोदरा शहर विश्वामित्री नदी के किनारों से कुछ दूर तक बसने लगा था, जिसमें से एक यही इलाका है जो आप अभी देख रहे हैं। इसे कोठी के नाम से जाना जाता है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसे ही कोठी कहा जाता है। सन 1812 में मिले राजपूत राजाओं के द्वारा लिखे एक डॉक्यूमेंट में हमें इस शहर का जिक्र मिलता है। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक राजपूत राजाओं की लता क्लैन के दूसरे राजा कर्क स्वर्ण शाह ने वल्लभी के एक ब्राह्मण को अंकोटक नाम के स्टेट में वडपत्रक नाम का एक गांव भेंट किया था, जिसे आज हम वडोदरा शहर के नाम से जानते हैं।
11वीं सेंचुरी में चालुक्य की हुकूमत में वडोदरा की इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ चुकी थी। सन 1077 की मिली हुई एक डॉक्यूमेंटल प्लेट में वर्णपत्रक में हुई एक जंग के बारे में जिक्र है। उस जंग ने अंकोटक की जियोग्राफी को बदल के रख दिया था। अकोटा का जैन ब्रॉन्ज एरा 11वीं सेंचुरी तक रहा, जिसके बाद के एविडेंस हमें नहीं मिलते। पहले शुरुआती दौर में जो अंकोटा का जैन धर्म का सेंटर हुआ करता था, वो अब शिफ्ट होकर वडोदरा के सेंटर में आ चुका था। ये जो आप मेरे पीछे जैन मंदिर देख रहे हैं, ये उसी दौर का है। ये वही हिस्टोरिकल इमारत है जो शिफ्ट होकर वडोदरा के सेंटर में आ चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में बड़ौदा अफगान अमीरों का घर हुआ करता था। इन अफगान अमीरों को अमीर सदगन या सोए कुलीन के नाम से भी जाना जाता था। सोए कुलीन इसलिए क्योंकि हर अफगान अमीर के पास 100 घुड़सवार हुआ करते थे। इन अफगान अमीरों ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और इस बगावत के चलते एक बड़ी जंग हुई। इन अफगान अमीरों ने सुल्तान के गवर्नर मुकबिल को भभोई में हरा दिया, जिसके बाद इन अफगान अमीरों ने कड़ी से लेकर भरूच तक के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। अफगान अमीरों की इस बगावत को देख सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी फौज को लेकर खुद मैदान में उतरा और इन अफगान अमीरों को भरूच में शिकस्त दी। गुजरात सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने अपने बेटे फिरोज खान को बड़ौदा का गवर्नर बना दिया। कुछ वक्त के बाद मुजफ्फर शाह की डेथ हो गई और उनके पोते अहमद शाह को गुजरात का सुल्तान बना दिया गया। ये बात फिरोज खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने बगावत कर दी। इस बगावत के चलते एक जंग हुई और जो कि गुजरात सल्तनत सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात में बहुत कमज़ोर थी। इस वजह से फिरोज खान अपनी फौज को बड़ौदा में इकट्ठा करने में कामयाब रहा। फिरोज खान सबसे पहले अपनी फौज को लेकर भरूच की तरफ आगे बढ़ा, फिर वो नडियाद की तरफ आगे बढ़ा और नडियाद में अहमद शाह की फौज ने फिरोज खान की फौज को सीज कर दिया, जो कि फिरोज खान की फौज अपने अंदर अंदर झगड़ों के चलते और टेंशन के चलते ये वो लड़ ही नहीं पाई और बिना लड़े ही सरेंडर कर दी। आखिरकार फिरोज खान को अहमद शाह के सामने पेश किया गया और अहमद शाह ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, जो फिरोज खान ने तुरंत ही मान लिया। आखिरकार फिरोज खान को माफ़ कर दिया गया और नवसारी को उसकी जागीर के तौर पे दे दिया गया। इस तरह से वडोदरा के गवर्नर को वडोदरा से बर्खास्त कर दिया गया। सन 1451 में अलाउद्दीन खिलजी, जो मालवा का सुल्तान था, उसने वडोदरा को अपनी सल्तनत से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद महमूद बेगड़ा ने वडोदरा को रीडेवलप करना शुरू कर दिया। महमूद शाह बेगड़ा ने पुराने शहर के पास एक नया शहर बनाया। शहर को दीवारों और दरवाज़ों से कॉर्डन कर दिया और उस शहर का नाम दौलताबाद रखा। दौलताबाद यहाँ के पुराने लोगों के लिए एक नया नाम था, जिस वजह से ये नाम उनकी ज़बान पे नहीं चढ़ पाया और वो इस नए शहर को भी वडोदरा के नाम से ही जानते रहे। आखिरकार पुराने शहर से नए शहर की तरफ एक बहुत बड़ी तादाद ने माइग्रेट किया, जिसका जिक्र जॉन ऑग्लिवी ने अपनी बुक में किया हुआ है। 1573 के आते आते बड़ौदा शहर जो है मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। उस वक्त मुगलिया सल्तनत का बादशाह, जो सुल्तान जो था, वो अकबर था और अकबर ने बड़ौदा शहर को जो है उसके एक गवर्नर औरंगज़ेब खान के हवाले कर दिया था। आगे जाके जो है अकबर के होते हुए काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए गुजरात में और बड़ौदा में भी। आगे जाके टोडरमल ने जो है गुजरात का लैंड सर्वे किया, जिसमें बड़ौदा कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था। सन 1600 के आते आते बड़ौदा शहर पे मराठी और कोलियों के जो है अटैक काफ़ी बढ़ चुके थे और 1705 में कोलियों द्वारा एक बहुत ही मेजर अटैक किया गया, जिसमें बड़ौदा को 2 दिन तक लूटा गया।
आगे जाके बड़ौदा मराठाओं की टेरिटरी में शामिल हो चुका था। 1721 के आते आते मराठाओं और अंग्रेज़ों ने बड़ौदा को गायकवाड़ के हवाले कर दिया। गायकवाड़ ने बड़ौदा को अपनी हुकूमत का हेडक्वार्टर बना लिया और यहीं से अपने हुकूमती कामों को अंजाम देते रहे। तब से लेकर आज तक बड़ौदा गायकवाड़ के नाम से ही जाना जाता है। तो ये था बड़ौदा। हमने हमारे इस पहले वीडियो में ये कोशिश की है कि हम बड़ौदा के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको ब्रीफ में बता सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये पहला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक आप इस खूबसूरत लक्ष्मी विलास पैलेस की फुटेजेस को एंजॉय करिए और बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ और खुश रहिए। खुदा हाफिज़।